तो रिपीट करते हैं, बोलिए। प्रेरित जो धारा उत्पन्न हो रही है प्रतिवर्ती धारा जनित्र में, उसके लिए विद्युत धारा बल का क्या फॉर्मूला था? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे टाइम का है आप लोग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट क्या है? NVA ओमेगा, या फिर वोल्टता का शिखर मान, ठीक है। ये I क्या है? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I बार इक्वल टू क्या है? 2I नॉट अपॉन पाई, और I RF में क्या है? I नॉट अपॉन सरणी में 2 ना, I नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। प्रतिरोध में E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर डेल्टा फाई डेल्टा F 0, सही है ना? ठीक है। कौन आगे कौन पीछे? दोनों समान कलाम, दोनों प्रेरकत्व बताइए। प्रेरकत्व E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, डेल्टा फाई माइनस पाई बाई 2, डेल्टा एफ माइनस लैम्डा बाई 4। कौन आगे? वोल्टेज आगे। कौन आगे? वोल्टेज आगे, करंट पीछे। कितना? 90, ठीक ना? ठीक है। संधारित्र में बोलिए। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, मतलब ना हो जाता हम लोग, प्लस पाई बाई 2 ना, ठीक है। डेल्टा फाई पाई बाई 2, डेल्टा एफ लैम्डा बाई 4। कौन आगे? धारा आगे, और पीछे वोल्टेज। कितना? 90, ठीक है। तीनों को एक साथ जोड़े थे, तीनों को एक साथ LCR परिपथ में I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, डेल्टा फाई कितना है? इसका आंसर कितना आएगा? फाई है। और एक का ओमेगा टी है, दूसरे का ओमेगा टी प्लस फाई है, तो कितने का हो जाएगा? फाई का, ठीक है ना? आप जरा बताइए कौन आगे? वोल्टेज आगे, कौन पीछे? करंट पीछे, ठीक है। कॉस फाई कितना होता है? कॉस फाई R अपन जेड, R अपन जेड, या VR अपन V, या ER अपन E, ठीक है ना? या एक और फॉर्मूला होता है R अपन करडी में, हाँ, R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही ना? ठीक है। अब आगे फिर से एक बार रिपीट। प्रतिरोध में प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है? E नॉट अपन I नॉट R होता है ना, ठीक है। प्रेरकत्व में Z बराबर ओमेगा L, क्या बोलेंगे? ओमेगा L। इसी क्या कहते हैं? XL। क्या कहते हैं? XL। हिंदी में क्या बोलता है? XL में प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। और संधारित्र में Z बराबर 1 अपन ओमेगा C, इस पूरे क्या बोलते हैं? XC। धारतीय प्रतिघात, सबका मात्रा क्या आएगा? ओम आएगा। तीनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो Z बराबर प्रतिबाधा बोलिए। Z बराबर E नॉट अपन I नॉट बराबर कितना आएगा? करंडी में R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। Z बराबर, कभी पूछे ना कि LCR परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र बिल्कुल यही पूछता है। LCR परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र तुरंत देखो, Z बराबर करंडी में R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से यदि एक्सएल बराबर XC हो जाए तब क्या होगा? यदि एक्सएल बराबर XC तब परिपथ में क्या होगा? धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। एक्सएल बराबर XC हो तो धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, और ये तब होता है जब एक्सएल बराबर XC या F बराबर 1/2 पाई सरणी में LC होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मान 1/2 पाई करणी में LC होता ही हो जाता है, ठीक है। उसमें परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। इतना पढ़े थे ना? tan फाई कितना होता है? tan फाई
लंब बटा आधा है जी एक्सएल माइनस एक्सी बटा में आर या बीएल माइनस बीसी बटा में सी आर, यही ना? ठीक है। अब बताइए सी बराबर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामर्थ्य आई आर एफ में सी आर एफ में इंटू क्रॉस फाई को क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक। क्यों शक्ति गुणांक बोलते हैं? क्योंकि शक्ति फार्मूले में गुणा हुआ है। ठीक है। अब बताइए ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर तो पढ़ाई में नहीं है, मतलब लिखा है ना, जो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो अब सुनो, आज हम लोग पढ़ते हैं एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे है सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले एलसी ऑसिलेशन में करते क्या है, हम लोग एक प्रेरकत्व लेते हैं। प्रेरकत्व जो लेते हैं इसका प्रतिरोध कम होता है, कम होने के लिए तार कैसा लेना पड़ेगा? मोटा। ठीक है, तो नगण्य प्रतिरोध के लिए, गुड मॉर्निंग, नगण्य प्रतिरोध के लिए हमको मोटा तार लेना पड़ेगा और प्रेरकत्व को ऊंचा रखने के लिए फेरों की संख्या क्या करना पड़ेगा? अधिक करना पड़ेगा। तो हाँ, नगण्य प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व वाली एक हमने कुंडली ले लिया, इसका प्रेरकत्व का मान कितना है? एल। बैठिए कुछ अभी पढ़ाएगा, अभी तो रखिए। हाँ चार्जर खाली है, रखिए खाली है, क्या लगा रहा है? हाँ भैया स्लीपलेस चलता है, खाली खोलने काम करेगा। उल्टा करते हैं, सही बात। ये तो फिर सब किया है। हाँ भैया देखिए भैया, इसके समांतर क्रम में अभी तक तो श्रेणी क्रम में पढ़े थे, आर को पढ़े, सी को पढ़े, एल को पढ़े, फिर तीनों को एक साथ पढ़े श्रेणी क्रम में। अब देखिए पहली बार हम लोग समांतर क्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, एक प्रेरकत्व और इसके समांतर क्रम में हम लोग एक संधारित्र लगा दे रहे हैं, कैपेसिटर। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, एसी वोल्ट का सप्लाई। ठीक है, अब बताओ समांतर क्रम में क्या समान होगी? यहाँ भी बहुत समान होगा। अब देखिए करते क्या है, यहाँ पे तीन ऐसे तीन अलग पॉइंट बना। सबसे पहले ना यहाँ पे क्या किया जाता है समझ लो, यहाँ पे हम लोग ना इससे हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ से जनरेट होती है। अगर एल और सी को समांतर क्रम में जोड़ दिए तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग जनरेट होगी, और विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब सिग्नल ना। मोबाइल से बोल रहे हैं हेलो कौन, नहीं सुनाई देता है? हेलो कौन मिलता कि नहीं? आप बोले कि नहीं? बोले आप जब बोलते हैं तो पूरा प्रोसेस फिर एंटीना, ये एंटीना काम करेगा, जो आपकी जो आवाज है उसको सिग्नल बदलेगा, एसी सिग्नल बदलेगा। और एसी सिग्नल बदलने के लिए एसी जरूरत पड़ती है, और वो भी आपको बताएंगे कि जो सिग्नल होता है ना वो धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है। जैसे आप बोलेंगे किसी का नाम पुकारिए, किसका पुकारेंगे? राधा कृष्णा, आप लोग राधा पुकारेंगे, लोग कृष्णा पुकारेंगे। अमरदीप कराइए, आप लोग उसको चिल्लाएंगे राधा, तो क्या होगा? और कई किलोमीटर बहुत चली जाएगी आवाज, नहीं चली जाएगी ना, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेले जा रही है ना, आवाज को चलने के लिए कोई माध्यम के अकेले जा रही है। तो अब जाते 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 एनर्जी उसकी कोलैप्स हो जाएगी, एनर्जी डाउन हो जाएगी। उस कुछ देर बाद एनर्जी क्या जाएगी? समाप्त हो जाएगी, आपकी ध्वनि ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसी को किसी पे सवार होकर भेज दिया जाए तो, जैसे मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, पैदल जाएंगे तो जाते रह जाएंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, पता नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं लटक जाएंगे बीच में। लेकिन अगर आप सवार होकर चल दिए किसी पे, तो जैसे दुर्गा माता की सवार होके आती है, पैसा थोड़ी नहीं आती है, शेर पे सवार होके नहीं, तेरा नहीं, दुर्गा माता की सवार होके आ रही है,
सब कोई सवार होकर चलता है। तो इसको भी हम जो बोल रहे हैं ना हेलो, इसको भी हम सवार होकर किसी को सवारी करा देते हैं, ठीक है। तो एक LC ऑसिलेशन होता है, इसी के से हम लोग इसको मॉड्यूलर कर देते हैं, उसी को उसको प्रेषित कर देते हैं, चिपका देते हैं और इसके साथ ये भेज देते हैं। तो ये जो तरंगे होते हैं ना, ये 3×10 के बाद 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो सकती है। इनकी वेलोसिटी 3×10 के बाद 8 होती है। जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सबकी वेलोसिटी कितनी, प्रकाश की चाल के बराबर, 1 सेकंड में उतना दूर, 3×10 के घात 8। तो एनर्जी ज्यादा डाउन नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए बैटरी लगता है, हम बोल रहे हैं हेलो, बैटरी नहीं लेकर आवाज पहुंच जाएगा दूर। बैटरी क्या करता है, एनर्जी देता है। और एक बार यहाँ से निकल गया, आपके मोबाइल से एक बार निकल गया हेलो कौन, तब उसको एनर्जी कोई देगा नहीं, अब तो कोई देगा नहीं। इसलिए जितनी एनर्जी हमको चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए उतनी एनर्जी यहीं से प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है जब आप फोन से बतियाएंगे ना फोन में गर्म हो जाता है, फिर बतियाएंगे नहीं 3-3 घंटा चिपका के। आजकल तो ईयरफोन का जमाना है ना, बुरी ला रहा है गौरव। अगर आप फोन से बात करेंगे ना, चाहे छोटी फोन क्यों ना हो, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण कराते हैं। अब कैसे करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे देखा जाएगा। पहले देखिए होता क्या है, तो कोई पूछे कि LC दोलित्र किसे कहता है, एग्जाम में आता है LC दोलित्र किसे कहता है, तो आप कहेंगे इसका सब कुछ पढ़ा दिए है लेकिन अलग से नहीं पढ़ाते, बस इससे पढ़ा रहे हैं। LC दोलित्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी प्रत्यावर्ती धारा, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जब कम प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरक की कुंडली को संधारित्र से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संधारित्र से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब यह LC दोलित्र कहलाता है। जब ये क्या कहलाता है, LC दोलित्र कहलाता है। और इसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है, ठीक है। अलग अलग ही हो जाए सबका, तो अभी अगर ये दोनों समांतर क्रम में तो इसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है, ठीक है। अब कैसे निर्माण होगा देखिएगा। बोलिए अगर हम लोग AC सप्लाई से पहले इसको जोड़ दिए, देखिए कार्यविधि देखिए, हम लोग पहले कैसे कहें कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से यहाँ पे जो सप्लाई है AC सप्लाई, इससे हम लोग कैपेसिटर को जोड़ दिए। जब कैपेसिटर को जोड़ेंगे क्या बोले बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब तो कार्यविधि शुरू कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। देखिए जब इसको हम सप्लाई से इससे जोड़ दिए तो इसी क्षण मान लीजिए प्लस ये माइनस, ठीक है। तो करंट इधर से जाएगी। अब यहाँ एक जंक्शन है ना, बोलो इस जंक्शन से करंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक ऊपर करंट और एक इधर करंट। ये जो करंट जाएगी ये आगे जाके रुक जाएगी, क्योंकि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होता है जब क्लोज सर्किट हो, बंद पाथ मिलेगा कहीं तो बंद रास्ता, यानी जहां से चली वहां पे वापस पहुंचे तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर अर्थिंग का तार टूट गया तो विद्युत धारा बहेगी, बल्ब चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है सही है। यहाँ से जब सप्लाई को भेजे हैं ये वाला रास्ता यहाँ पे खत्म हो गया, इससे आगे हम तार जुड़े नहीं है, तो इस रास्ते पर कोई करंट नहीं है, ठीक है। बोलिए कोई करंट है इस रास्ते पर नहीं है, ठीक। लेकिन ये वाला तो सप्लाई कंप्लीट है, बोलिए। और इस रास्ते पर कोई है, कौन है, संधारित्र। और संधारित्र वैद्युत धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध करता है, धारा को बह देगा, लेकिन फिर भी धारा बहती है ना, क्यों बहेगी, प्रेरणा के कारण। क्यों बहेगी, प्रेरणा का। मान लो ये माइनस है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चले। असल में इसी सप्लाई में इलेक्ट्रॉन चलते नहीं, धक्का बस देते हैं, पता है कि नहीं। एक बार इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर। इसलिए जब कोई करंट मारता है तो इसे दिखता है नहीं, नहीं दिखते हो। किसको ट्राई कराना है, पूजा को। हाँ तुम्हें इसका हो कहीं हो, अरे कब हो, ये छुटकी है खड़ा करती है, तुम उर्दू हो गए, आपको भाई है, ये वो बैगन है, वो आलू है, और कौन सा भी कलर का है, अब नहीं आ रहा है, ये भाभी कलर का है। तो अच्छा तो तुम्हारे भाई बहन तो तुम्हारे भैया होंगे, तो लोग कितने भाई बहन हो,
5 है ना, 3 है, 8 को देखा तो कम मुझे दिक्कत है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए बाबू देखो, इलेक्ट्रॉन जाके इसको ये वाले इलेक्ट्रॉन धक्का दिए, सुन रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ धक्का हुए हैं, जब इधर धक्का हुए तो सब इलेक्ट्रॉन धक्का 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 इससे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बोलिए। और जब इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये वाला जो धातु का प्लेट है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये माइनस माइनस के कारण इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे दूर जाएंगे, बोलो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे इधर धक्का हुआ है सारे माइनस इसमें आए, एनर्जी इसमें आई, तो इसने क्या किया, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, प्रतिकर्षण किया, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले गए ना, सर्किट कंप्लीट हो गया क्या? भले बीच में धारा नहीं भरी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो यहाँ से निकल के यहाँ तक आ गई ना, बोले इलेक्ट्रॉन का धक्का यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, क्योंकि जैसे माइनस यहाँ पर प्रेरण के कारण यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इसमें भाग गए, जब यहाँ वाले भागे तो यहाँ क्या हो गया, और जब ये एक बार हो गया प्लस माइनस चार्ज हो गया, इसको क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, अब जब चार्ज हो गया तो वापस से इसको हटाइए, वापस से क्या हटाएंगे, अब इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, एसी में यही होता है, बार बार बदलता रहता है, एक बार प्लस माइनस इधर, एक बार माइनस इधर। अच्छा जब माइनस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी, ये प्लस में इलेक्ट्रॉन कमी, तो फिर धक्का दिया इधर गए, ये बार बार इसमें होगा, एक बार इधर से चार्ज होगा और एक बार इधर से चार्ज होगा, लेकिन चार्ज होगा। कुछ लिख नहीं है क्या? ठीक है, देखिए एक बार इलेक्ट्रॉन इधर से गए और एक बार इलेक्ट्रॉन इधर से गए, अब जब इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं एनर्जी की, एक बार एनर्जी इधर से गई, एक बार एनर्जी इधर से गई, ये बार बार क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, एक बार इधर से चार्ज हो रहा है, एक बार इधर चार्ज हो रहा है। जब किसी चार्ज को अलग करेंगे ना, मान चलो कंडेंसर को इसमें लगा दिए ना, कंडेंसर जो होता है 2 तार लगा दिए, लगा के छोड़े रहो, कुछ नहीं होगा, होगा क्या, एक बार करंट इधर बह रही है, एक बार करंट इधर बह रही है, एक बार इधर से चार्ज हुआ और जब वापस इधर से जाएगा तो इधर से डिस्चार्ज होगा, इधर से चार्ज होगा, फिर इधर से चार्ज हुआ, फिर इधर से चार्ज हुआ, ऐसा नहीं खूब चार्ज होते जा रहा है ना, ये मत समझना। एक बार इधर से चार्ज हुआ ना, फिर जब करंट इधर जाएगी तो इधर से डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर इधर से चार्ज होगा, फिर इधर चार्ज होगा, फिर इधर चार्ज होगा, ये नहीं कि चार्ज बढ़ते चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब किसी चार्ज जैसे इसको अलग करेंगे ना, वो किसी एक दिशा में चार्ज मिलेगा और उसको निकाल के जब इसे बनाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, अब बीच में इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन टेंशन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टेंशन में, और इस टेंशन को कम करने के लिए कौन मौजूद है यहाँ? बस किसी क्षण मान लो ना, किसी क्षण मान लो ये प्लेट है, ऐसे हम निकाले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस इधर और प्लस प्लस इधर, ये इलेक्ट्रॉन है और ये मतलब मान चलो ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, ऋण किसकी तरफ जाएगा, धन की तरफ, ऋण किसकी तरफ जाएगा, धन की तरफ, ऋण धन की तरफ जाएगा, एक दूसरे को समाप्त कर देगा, टोटल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कमी, यहाँ पे अधिकता, अधिकता मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन टेंशन में दबा दबा के भरे गए हैं। संधारित्र में यही करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी डेवलप होगी। कौन बताएगा? संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा का क्या फॉर्मूला है? 1/2 CV², या और बोलिए 3 फॉर्मूला बताएंगे, Q²/V, यानी संधारित्र में संचित आवेश की मात्रा के स्क्वायर का अनुपात है। क्या जी पढ़े हो क्या? CV², 1/2 CV², 1/2 Q²/C नहीं पढ़े हो? ये बदलता है क्या? नहीं, ये तो एक बार प्लेट उलट ले लिए, चेक कर दिया, दूरी को फिक्स कर, तो एनर्जी किसके अनुपाती? आवेश के वर्ग के अनुपाती। जितनी ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दबा दबा के भर दिया उतनी ज्यादा इसमें एनर्जी हो जाएगी। अब हटाएं, सप्लाई हटा दिए तो बताओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे धन, ये ऋण, ये धन, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? मिलना चाहते हैं। क्या करते हैं? मिलना चाहते हैं। लेकिन बीच में कौन मौजूद है? पिताजी। बीच में कौन मौजूद है? जमाना मौजूद है, जो दुश्मन है इन दोनों के। ये माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस को आकर्षित करता है और प्लस माइनस को आकर्षित करता है। और ये बीच में कौन मौजूद है? जमाना, जो मिलने नहीं दे रहा है। लेकिन क्या करेंगे? ये दूसरा रास्ता निकालेंगे। क्या करेंगे? अरे भैया सप्लाई हटा दिए, इसका दूसरा रास्ता है
जैसे हम इसको हटाएंगे ना, एक युक्ति चलेगा, एक आवाज करेगा चट से, और तुरंत यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसको खत्म, प्लस माइनस खत्म, पेट भर गया। बोलिए हुआ कि नहीं? ऐसा होगा। लेकिन अब हमने रास्ता इधर से नहीं दिया। मान लो ना किसी क्षण हमने इसको चार्ज कर दिया, तो नहीं बनता ऐसा चीज, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ये तो बदलता रहता है, तो क्या हम इससे चार्ज होगा? अरे जब इसको हटाएंगे, किसी भी क्षण हटाए ना, तो किसी एक दिशा में तो चार्ज मिलेगा ना। बोलिए किसी एक दिशा में चार्ज मिलेगा, तो किधर मान लें? मान लेते हैं कि चलो इधर मान लेते हैं कि किसी क्षण जब इसको हटाए ना, तो इधर इधर प्लस प्लस था और यहाँ पे क्या था? माइनस था। इसको हमने हटा दिया। अब बेचारे रो रहे हैं, माइनस वाला सोच रहे हैं इधर चले जाए प्लस, लेकिन जाएगा नहीं, बीच में खाली स्थान है, अनंत प्रतिरोध लगाएगा, बदल के तीन रखा चले जाएंगे इधर से, नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे। सब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब हम उधर जोड़ दिया, अब उधर जोड़िए तो क्या हो गया? अब भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन दबा के भरे गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खूब भरे गए थे। अब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाना था, मिलना था, रास्ता नहीं मिल रहा था, और इधर से इधर चले जाते, ये घूमने मिल के रास्ता चिक रहा है, और से जितने हैं तो, अरे एक दो को नहीं होंगे सर, कितने होंगे सर? 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, अनंत होंगे सर। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अरे एक खुला में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0.5 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक खुला में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मान लो यहाँ 5 खुला में, तो किसी के 5 खुला, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, दबा के भरे तो इलेक्ट्रॉन जैसे जोड़ दिया ना, क्या कहेंगे सर? अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भैया, अब यहाँ एसी सप्लाई नहीं है, याद रखना, एसी सप्लाई यही थी, बार बार बदल रहा था, प्लस माइनस नहीं है। अब मतलब इसको हटा दिया है, अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसे जाने का 2 रास्ता, इधर से भी, इधर से भी, ये वाला रास्ता इनकम्प्लीट है ना। बोलिए ये वाला रास्ता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे? इधर से। अब बताओ, जैसे इसे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएंगे, इससे वैसे इससे प्लस की संख्या घटती जाएगी। बोलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते गए, यहाँ प्लस की संख्या क्या हो गई, यहाँ माइनस संख्या घटती गई। बोलिए यहाँ प्लस की संख्या घटी और यहाँ माइनस संख्या गई, क्योंकि माइनस इस प्लस से क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है ना, माइनस वाला किधर गया? इलेक्ट्रॉन शुरू में 1 को इलेक्ट्रॉन, फिर 2 को, 3 को, फिर स्पीड बढ़ गई होगी। तो होता क्या है ना कि शुरू में कम करेंट, शुरू में क्या होती है? कम करेंट, और धीरे धीरे फिर करंट क्या होती है? बढ़ती है। अरे जैसे जो देखते बार तुरंत थोड़ी चले जाएंगे, कुछ भी तो समय लगेगा, 0.005 सेकेंड, कुछ तो समय लगेगा। उतने छोटे समय में इलेक्ट्रॉन 0 से बढ़ के मैक्सिमम तक जाएंगे, और जब 0 से बढ़ के मैक्सिमम तक बढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब इसमें धारा के मान में परिवर्तन हुआ क्या? जैसे धारा के मान में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि धारा क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और धारा का मान परिवर्तन यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, बोलिए क्या होगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को मिलने को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? बोलिए इसका काम ही ना होता है कि जो बढ़ रहा है उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। या इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं तो क्या कहेगा? अपने इलेक्ट्रॉनों को एक आदेश घुमाओ इसे कि इलेक्ट्रॉन इधर से जा न पाए। ठीक है, ठीक है, मान के लोग इधर जब आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाने लगे तो इसने क्या किया? विरोध किया, इलेक्ट्रॉनों को ऐसे घूमने दिया ताकि इस धारा के मान में परिवर्तन का क्या हो? विरोध हो। अब जब धारा के मान परिवर्तन का विरोध होगा तो इसने विरोध करने के लिए क्या बनाया? अपनी धारा बनाई क्या? बोलो, अपनी धारा बनाई ना? नहीं समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन जब इधर गए तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो जो एनर्जी यहाँ पे जा रही है ना, उसी एनर्जी का उपयोग करके ये इस इलेक्ट्रॉनों का विरोध करेगा और ये अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ठीक, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन कहाँ मारने वाले? दाएं बाएं कहीं से निकल जाएंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंचे,
जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंचे ना, यहाँ पहुंचे तो हो जाता है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ क्या रहता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों कमी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। लेकिन उस बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया जिसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। ठीक है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ठीक, अब क्या होगा, माइनस 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 और इधर से क्या हो गया प्लस प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे निकल के इसमें चले गए। यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब जैसे यहाँ पहुंचे तो हो गया धोखा। क्या हो गया धोखा। क्यों धोखा हुआ जरा बताओ तुमको। अब तुमको दिखाते हैं असली में होता क्या है, असली में हो क्या रहा है। देखो माइनस 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 कितने हैं, शॉर्ट है, माइनस शॉर्ट लीड आ रहे हैं। इधर कितने धनावेश है, एक धनावेश है। इनको मिलना है, आपस में मिलना है, आपको हो जाना, नष्ट कर देना एक दूसरे को। इसको हम रास्ता दिए थे सिंपल। अगर ये वाला रास्ता दिए होते ना कि माइनस वाले 6 जाके प्लस वाले 6 में मिल होते हैं, इधर भी 0 इधर भी 0, हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आया है कि सर जब माइनस जाके इससे मिल गए प्लस इधर 0 हो गया, इधर 0 नहीं क्या होता है, इधर प्लस हो गया है। देखो वो क्या रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है। अगर ये सिंपल ना होता तो इसे मिल गया, लेकिन यहाँ पे सिंपल नहीं है। क्या कर दिया, इससे बना दिया। अब जब इससे बनाया तो क्या हुआ है, ऐसे बनाया तो क्या हुआ, ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहे थे, शुरू में 1 आवेश लिया तो इसमें विरोध किया, 2 आवेश लिया और विरोध करेगा, 3 आवेश लिया और विरोध किया, जाने देगा और विरोध किस रूप में करेगा, चुंबकीय क्षेत्र बना के इलेक्ट्रॉनों को अपने इलेक्ट्रॉनों को घुमा के। बताओ जैसे इलेक्ट्रॉन अधिक चली जाएंगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और विरोध करेगा। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद बताना जरा हमको, कुछ समय बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगा कि नहीं, इसके पास एनर्जी नहीं बचेगा। उस समय इसका एक्शन क्या हो रहा है कि भैया बढ़ रहा है तो विरोध कर रहा है, और बढ़ रहा है तो भी विरोध करेगा। कहाँ बढ़ता है नहीं आएगा तो कहेगा कहाँ आ रहे हो, जाएगा तो कहाँ जा रहे हो, आएगा तो बताओ जाओ जाओ, जाएगा तो बुलाएगा कि आइए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन जैसे इसके बढ़ते 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 एक समय के बाद ये कम होने लगेंगे, और जब कम होने लगेगा तो ये कुंडली वापस से बढ़ावा देगी। खाली चाहिए ना, खाली दिख जाएगी, रख लेगी, जबरदस्ती का यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी और इधर भेज देगी। ठीक है, ये कुंडली का ठीक है। जैसे विद्युत धारा कम होगी ना, ये कुंडली करेगी क्या, इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे आदेश देगी कि अब ऐसे घूमो कि जो धारा कम हो रही है इसको बढ़ा दो। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के, मतलब 0 जब यहाँ हो जाता है उसके बाद ये मानती नहीं कुंडली, ये क्या करती है और इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन को देती है। इस कारण से अब इससे माइनस करने का यहाँ क्या आ जाएंगे, ठीक है समझ में बाबू, यहाँ क्या गया क्या गया, माइनस 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 माइनस, इधर आ गया प्लस 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 प्लस। तो धोखा हुआ कि नहीं, बार बार वही कर रहे हैं, दोली है इसीलिए नाम है। और ऐसी दोली इसीलिए नाम है कि बार बार आएगा जाएगा। धोखा हुआ कि नहीं, अब इधर माइनस हो गया प्लस, इससे मिलने गए इधर भाग गया इधर, अब कट जाएगा। एम्पलीफायर अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी कॉपी दीजिए वो। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, एम्पलीफायर बाद में है, यहाँ नहीं एम्पलीफायर नहीं, अभी नहीं। यहाँ पे माइनस है और यहाँ क्या है प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन बताओ, कुछ इलेक्ट्रॉन घटे भैया, मान लो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है तो क्या 100 पहुंचे होंगे, क्या उसके फिर 100 हो गए होंगे, नहीं। कुछ एनर्जी तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों को बनाने में नष्ट हुआ कि नहीं, यहाँ पे विद्युत है चुंबकीय तरंगे बनी है, विद्युत नहीं है चुंबकीय तरंगे जो बनी है, ये चुंबकीय तरंगे क्या करेंगे, कुछ एनर्जी लेंगे। कहाँ से एनर्जी लिए, यही 25 एनर्जी नहीं है तो कुछ एनर्जी नष्ट होगा। मतलब पहले 100 था इधर रीड़ा में, अब इधर 100 रीड़ा में पहुंचा, उसके बावजूद यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या फिर से 100 निकल जाएंगे, नहीं 100 निकलेंगे, क्या निकलेंगे 100, थोड़ा सा एनर्जी घट गया। यहाँ पे मान लो 80 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इधर कितने प्रोटॉन है, 80 धन है, 80 रीड़ा है, 80 धन। अब रीड़ा में फिर इधर से जाएगा, अब जब इधर जाएगा तो फिर से ये अब उल्टा बनाएगा क्या चुंबकीय क्षेत्र, अभी डायरेक्शन बनाएगा ना, बोलिए। अब फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उनका विरोध करेगा, अब घटेंगे तो फिर विरोध करेगा,
क्या है, घट रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ गए उसके बावजूद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब कुछ निकालेगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर सब क्या आ जाएगा माइनस, क्या वो 80 रह जाएगा नहीं, बार बार इसकी एनर्जी क्या हो रही है, डैम्प हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। इस प्रकार हो गया है, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे इधर और एक बार इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इधर, जिस कारण से एक बार चुंबकीय क्षेत्र इधर बनेगा और एक बार चुंबकीय क्षेत्र, एक बार चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा तो फिर वो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र ये परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, एक बार चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, एक बार चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, और ये बार बार हो रहा है, दोनों नहीं तो कहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे 0 से बढ़ते 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 100 अधिक हुआ, मतलब शुरू में एक भी चुंबकीय बल देखा नहीं, फिर 1 बल देखा, 2 बल देखा, 5 बल देखा, 10 बल देखा, उसके बाद फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 इस दिशा में खत्म। फिर अब इधर से बल देखा बनेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 0 हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र ये जो बन रहा है ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है क्या, बोलिए चुंबकीय क्षेत्र, मान चलो यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 0, फिर इधर -10, फिर इधर 0, फिर यहाँ पे +10, तो चुंबकीय क्षेत्र एक बार इधर और एक बार इधर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बना और इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन एक बार इधर गए और एक बार इधर गए, ठीक है, जिस कारण से ये चुंबकीय तरंग बन रही है। तो समझ में, इसको एलसी दोलित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, दोलन होने लगता है, और जिस कारण से तत्व वाली कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र बार बार बदलता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना वो ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र वो ऐसे है, अपने चुंबकीय क्षेत्र नहीं, पहले इसको हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे दोनों एक साथ बनते हैं, दोनों एक साथ, यहाँ पे संधारित्र प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है क्या, संधारित्र प्लेटों के बीच क्या है, वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, आवेश घट रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र घट रहा है क्या, बोलिए। अच्छा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र घटते घटते का 0 हो जाएगा, उस समय ये मैक्सिमम होगा क्या, जैसे सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ये मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा ना, और फिर जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म तो ये क्या करेगा, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, बोलिए। तो फिर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र घटने लगेगा, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र घट रहा है, अगर वैद्युत क्षेत्र घट रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलकर बन जाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, दोनों मिलकर बनाती है विद्युत चुंबकीय तरंग। और देखिए इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के कंपन है, वैद्युत क्षेत्र ये कंपन है, वैद्युत क्षेत्र कंपन मतलब पहले वैद्युत क्षेत्र 0 थी, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, फिर 0 हो गई, फिर जब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आ गए तो उल्टा विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, एक बार विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, एक बार वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, अब वैद्युत क्षेत्र इधर बना नीचे की तरफ, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं दूसरे कलर के चार्ट से, ऐसा आप लोग पढ़ेंगे। ऐसा बनता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी होती है, देखो होता क्या है, ये जो है ना, ये वाला जो कंपन है ये वैद्युत क्षेत्र के कंपन है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ते बढ़ते अधिकतम फिर 0। तो मान लीजिए एक सीधी रेखा है, एक हमको डंडा उठाइए ना, ठीक है, मान लीजिए ना ये यह सच है, ठीक है, ठीक है, यह सच है। तो वैद्युत क्षेत्र के कंपन भी हो रहे, देखो इससे एक बार ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर 0, फिर नीचे की तरफ फिर 0, फिर ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये किसके कंपन है, वैद्युत क्षेत्र के कंपन, जो किसमें हो रहा है, मान लो इसको x अक्ष और इसको मान लो y अक्ष, x y प्लेन में हो रहा है, ठीक है।
एक्स वाई ये दो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनने वाला जो प्लेन है इसको बोलते हैं एक्स वाई तल, इसमें हो रहा है। जो चुंबकीय क्षेत्र का कंपन हो रहा है ना वो इसके लंबवत होता है, 90 अंश लंबवत होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का कंपन यहाँ से आपकी तरफ हो रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर मेरी तरफ हो रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आपकी तरफ जा रहा है, फिर इधर। वैद्युत क्षेत्र का कंपन ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र कंपन, ठीक है, याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कंपन होता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र के कंपन, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के कंपन एक्स वाई तल में, ये मान लो जेड अक्ष, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन एक्स जेड तल में, किस तल में? एक्स जेड तल में, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ये मान है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग का, जिसके लिए आपको पढ़ाया गया था E इक्वल टू होता है E अपन V, ये पढ़ाया है, बोलिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? इस तरह का वेग होगा, इस तरह का क्या होगा? वेग होगा। और यहाँ से जितनी वेग वेलोसिटी का चाहे उतनी वेलोसिटी का विद्युत चुंबकीय तरंग निर्माण कर सकते हैं। वैसे दोनों का अनुपात अगर 50 डिग्री देखा जाए तो कितना आता है? 3/8। और लगभग जितनी विद्युत चुंबकीय तरंग बनाई जाती है सबकी वेलोसिटी इतनी होती है 3/8 मीटर पर सेकंड। और इसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैपेसिटर और इंडक्टर का ना, एक रेजिस्टेंस लेते हैं और एक इंडक्टर लेते हैं, और ये बार बार डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहेगा, हमेशा दोलन होगा, नहीं, बीच बीच में क्या होगा? एनर्जी खत्म होगी, क्योंकि एनर्जी कौन, ये वाली विद्युत क्षेत्र वाली एनर्जी जो संधारित्र प्लेटों को हम आवेशित करते हैं ना, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है और वही वैद्युत क्षेत्र एनर्जी बनाता है। अच्छा, संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा का प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, यानी संधारित्र की एकांक प्लेट में या एकांक आयतन प्लेटों पर संचित ऊर्जा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपाती ना। इसका मतलब एनर्जी किसको बनाती है? कौन बनाता है? वैद्युत क्षेत्र। एनर्जी कौन बनाता है? वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे जितना तगड़ा वैद्युत क्षेत्र बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो वैद्युत क्षेत्र एनर्जी है, याद रखिए। यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या है? केवल वैद्युत क्षेत्र वाली एनर्जी किसमें बदलती है? चुंबकीय क्षेत्र की एनर्जी में। इसका फॉर्मूला पढ़े हो क्या? 1/2 म्यू नॉट इंटू 20 सारे सेकंड पढ़े हो कि नहीं? 1/2 म्यू नॉट इंटू 20 है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा ये होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो वैद्युत ऊर्जा किस कौन बनाता है? वैद्युत क्षेत्र बनाता है। और चुंबकीय ऊर्जा कौन बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की एनर्जी किसमें बदलती है? चुंबकीय क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र की एनर्जी किसमें बदलती है? वैद्युत क्षेत्र में। यही सब है हम लोग का अगला चैप्टर। इसमें लोग पढ़ेंगे 4 इक्वेशन पढ़ेंगे और चारों में दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र। याद रखिए, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ऐसे कहो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वैद्युत धारा बहेगी। वही है ना फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यही कह रहा है कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा यानी धारा बढ़ेगी। गुड मॉर्निंग। और अगर धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। दोनों सही है, इधर से भी सही है, इधर से भी। धारा परिवर्तन हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ धारा बनाएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करंट बनाता है और वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबक बनाता है, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आएगा इतना एलसी दोलित कैसे काम करता है। उपयोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करने में, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करने में। कहाँ लगा होता है? हर उस जगह लगा है जहां से सिग्नल को आप दूसरी जगह भेज सकते हैं बिना तार के। बिना तार के आप किसी सिग्नल को आप दूसरी जगह भेजना चाहते हैं ना, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एलसी ऑसिलेटर, एलसी दोलित की जरूरत पड़ती है। और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। बोलिए ओके, रहने आपके अब ये सर आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद और अगली घंटे में देखते हैं कुछ और पढ़ा देते हैं। अच्छा, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1f बराबर 1/2 पाई करेडी में इसकी फ्रीक्वेंसी यही होती है 1/2 पाई करेडी में, ठीक है। ये कब आएगा? जब एक्स बराबर कितना होगा? एक्स बराबर एक्स कब होगा? जब EL बराबर, बोलो होगा कि नहीं? यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा ना? क्यों? समांतर में हो धारा समान होगी नहीं, ठीक है।
धारा समझने की धारा अलग है। डीएल में क्या होगा आई इंटू एक्सएल, मतलब आई एल इंटू एक्सएल, और डीसी में क्या होगा आई इंटू एक्सएल। अच्छा जैसे ही हम इसको जोड़ दिए, यहाँ से इसको जोड़ दिए, तो ये दोनों थ्री डी क्रम हो गया क्या, जाने का एक रास्ता थ्री डी क्रम होगा। थ्री डी क्रम में धारा समान होती है, तो ये दोनों धारा बराबर हो जाएगी, कट जाएगी क्या एक दूसरे से। एक्सएल किसके बराबर, एक्सी के बराबर, एक्सएल बराबर ओमेगा एक्सी बराबर 1/ओमेगा, ओमेगा 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 इसका बराबर कितना 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC, ओमेगा क्या होता है 2πf। तो आज सॉल्व करने से बराबर कितना मिलेगा 1/2π याद रखिएगा। LC दोलित्र की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी f बराबर होती है 1/2π, यानी यहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय तरंग निर्माण होता है उसकी आवृत्ति होती है 1/2π, ठीक है। हमेशा के लिए नहीं होता है ये तरंग, हमेशा के लिए नहीं बनेगी। जब तक एनर्जी है तब तक ही ना, जब तक है जहाँ तब तक ही ना चाहिए, उसके बाद जैसे एनर्जी खत्म हो जाएगी फिर इसको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। चार्ज करते रहना चाहिए, बार बार जनरेट होगा, ठीक है। थैंक यू।